हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर। ठीक है, जहां आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और रेशनल नंबर। हमने फर्स्ट एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट था वो। ठीक है, अब आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.1 होगी। ठीक है, सो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है जहां पर आपको लिखा हुआ है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज एंड फाइंड। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज एंड फाइंड यानी कि आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। ठीक है, और उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के बाद आपको इसका फाइंड आउट करना है। क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है, इसको सोल्व आउट करना है। ठीक है, किसके थ्रू, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर ये बता रहे हैं कि एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी आपको यूज़ करना है, यानी कि जो प्रॉपर्टी सूटेबल रहे उस सिचुएशन में, आपको जो प्रॉपर्टी सूटेबल रहे उसके अकॉर्डिंग आपको वो यूज़ करना है और उसको सोल्व आउट करना है। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, तो जो प्रॉपर्टी की यहाँ पर बात की जा रही है वो प्रॉपर्टी है जो आपने फर्स्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने पढ़ाई हुई थी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और काफ़ी 2-3 टाइप्स की या फिर आई थिंक 4 टाइप्स की मैंने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बताई हुई है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है और आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है और एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ को नहीं आता हो, नहीं पता हो तो आप वो फर्स्ट वीडियो में वहाँ पर उसको देख सकते हो। ठीक है, सो देट कि यहाँ पे हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो वो आपको इजीली आप समझ सको उसको। ठीक है, तो सोल्व आउट करते हैं हम इसको। सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, तो वो कैसे कर सकते हैं। अब आइए देखिए, 2/3 लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे हम पहले देखेंगे 2/3 लिखा हुआ है माइनस, ठीक है, इनटू में 3/5 लिखा हुआ है प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ठीक है, अब क्या करना है, हम इनको सोल्व आउट करना है। ओके, अब सोल्व आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 3/5 लिखा हुआ है, ठीक, देखो अब ये जो प्लस लिखा हुआ है इसने क्या किया हुआ है, इस टर्म को अलग कर दिया हुआ है, यानी हम कुछ इस तरीके से इसको देख सकते हैं। और ये वाली टर्म अलग हो गई है और ये लास्ट वाली टर्म अलग। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए 3/5 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है। 3/5 को हम कॉमन लेकर के फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के उसमें लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हम इसको इजीली सोल्व आउट यहाँ पे कर सकते हैं। फिर -2/3 मल्टीप्लीकेशन का साइन दे रखा है, 3/5 लिखा हुआ है आपका। अगर मैं ऐसा कर लूँ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं है ना। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3/5 लिखेंगे और मल्टीप्लीकेशन में 1/6। ओके, देन लास्ट में हम 5/2 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। नाउ अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 3/5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3/5 इसको कॉमन लेकर के आना है। क्या लेकर के आएंगे, कॉमन। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए, जो हमने यहाँ पे प्रोसेस की हुई है, यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है, जरा देखिए। यहाँ पर मैं इस वाली टर्म को ऐसा कैसा लिखा हुआ है, लेकिन ये वाली टर्म को इससे रिप्लेस कर दिया हुआ है, ये तो एज इट इज है। ठीक है, अब ये जो दोनों टर्म है, ठीक है, ये यहाँ हो गई है और ये वाला जो टर्म है वो यहाँ आ गया है। ठीक है, तो यानी ए की प्लेस पर बी है, बी की प्लेस पर ए है। और ये जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी वो कौन सी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम यहाँ पर टर्म्स को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टर्म इधर आ गया है, ये वाला टर्म इधर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके जस्ट साइड में लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है हमारे द्वारा, वो है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हो और अगर नहीं भी लिखना हो तो नो प्रॉब्लम, आप इसको ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3/5 हमारा कॉमन यहाँ पर हमने इसको किया हुआ है, यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 3/5 और -2/3 यहाँ पर हमारा बचा हुआ है और यहाँ पर -1/6। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका कौन सा साइन है स्टूडेंट्स, माइनस का। ओके, अब आगे हम यहाँ पर जो हमारा 5/2 लिखा हुआ है इसको एज इट इज यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व आउट करेंगे और फिर सोल्व आउट करने के बाद में यहाँ पर हम इसको 3/5 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम लेना होगा, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं 6 को, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कितना आता है, 2। देखिए अब 3 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 2 6, यानी
अब 2 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। समझ में नहीं आया तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैं बिल्कुल उसको दूर करूंगा, आपके जो डाउट है उसको, ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स को बिल्कुल क्लियर करके रखना है, ओके। सो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और जब 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ओके। यहाँ पे अब 5/2 एज इट इज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, 3/5, ओके। यहाँ पर 5/6 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 5/2, कितना हो जाएगा 5/2। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, आगे इसको सोल्व आउट करेंगे। सब हम इसको सोल्व करते हैं तो 5 3 हमारा कितना हो जाएगा 15 एंड 5 6 या 6 5 30, ओके। और यहाँ पे हमारा 5/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन था वो हमारा पहले ही टर्म से लिया गया था, हालांकि मैंने कुछ टर्म्स में भूल गया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस टर्म को आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ अब हमें इसको सोल्व आउट करना है, तो अब वो कैसे कर सकते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे अब यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, जिसका सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस 2 रेशनल नंबर्स। मैं आपको बता दूं कि रेशनल नंबर्स को अगर आपको ऐड करना नहीं आता है या मल्टीप्लिकेशन करना नहीं आता, जैसे अभी यहाँ पे हमने रेशनल नंबर्स को ऐड किए थे, तो आपको समझ में, अगर आपको पहले से ही पता है कि कैसे ऐड किया जाता है तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी किया हुआ है रेशनल नंबर्स का, तो अगर आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज है, कैसे रेशनल नंबर्स को ऐड किया जाता है, कैसे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और कैसे रेशनल नंबर को मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किया जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यहाँ तक आपको सब कुछ आसानी से सब समझ सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो फिर वो बेशक आप पूछिएगा, तो उसको मैं एक अलग से वीडियो बना करके फिर उस टॉपिक को भी थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, सो दैट कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। वरना उससे पढ़े बिना, उससे समझे बिना कि कैसे इसको सब्ट्रैक्ट ऐड किया जाता, तो वो आप इसको कैसे सोल्व आउट करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब माइनस होगा तो यहाँ पर हम कैसे माइनस करेंगे, सपोज यहाँ पे लिखना है हमको 30 और 2 का एलसीएम, ठीक है। तो 30 और 2 का एलसीएम कितना होगा आपका 30 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 से, ठीक है, तो 15 आएगा। 2 को 30 को डिवाइड करना है 2 से, तो 15 आएगा, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं आया समझ में, देखिए 30 का 30 से डिवाइड किया 1 आया, ठीक है। अब 1 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करा तो हमारा 15 आया, ठीक है। 15 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ओके। नाउ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट। अब आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, 75 माइनस 15 आपका हो जाएगा 60, ठीक है। 30 को हम एज इट इज लिखेंगे, और फिर एट फाइनल द टर्म विल बी 0 0 यहाँ पर कट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर 3 1 3 3 2 से कितना हो जाएगा 6। इतना पता है ये कैसे कैंसिल आउट करते हैं, आपने ऑलरेडी पहले की क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। सो अब हमारा यहाँ पे फाइनल जो आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर 2, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट देखेंगे, यानी उसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसको सोल्व करके, ठीक है। सो अभी आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो ठीक है, इसको आप एक बार में समझ सकते हैं, 2 बार में, 3 बार में, जितनी बार में आप समझ सकते हो उतनी बार इस वीडियो को देखना, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट जाता है किसी वर्ड सेंटेंस या फिर कोई टर्म समझ में नहीं आई या फिर कोई सा डाउट जा रहा है आपको, तो वो आप पूछिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।